सेकेंड इज मीनिंग्स कम्स फ्रॉम डिफरेंसेस, कि अगर कोई मीनिंग निकालना है तो वो डिफरेंसेस से निकालना है। जैसे वर्ड्स डोंट हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन, दे गेट मीनिंग बाय बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हॉट मीन्स हॉट बिकॉज इट इज़ नॉट कोल्ड। ये क्या कहता है कि अगर कभी किसी वर्ड का मतलब है ना, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे वर्ड से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है, एग्जाम्पल दिया कि हॉट। इस हॉट वर्ड का मतलब हॉट क्यों है, मतलब हम इस यहाँ पे हॉट क्यों बोलते हैं कि हमें गर्म लगता है ना, हमें क्योंकि हमें ठंडा नहीं लगता। अगर हमें ठंडा लगता तो हम बोलते, तो फिर हम हॉट वर्ड यूज़ ही नहीं करते, हम वही वर्ड यूज़ करते जो ठंडे के लिए होता है। कौन सा होता है, तो कोल्ड वर्ड होता है। तो दूसरा वर्ड एग्जिस्टेंस में इसीलिए है क्योंकि वो पहले वर्ड से अलग है। बेसिकली ये बात बोली जा रही है, ठीक है, कि अगर कभी भी कोई वर्ड आया हुआ है ना इस लैंग्वेज में, तो वो इसीलिए आया है क्योंकि उसका आइडिया दूसरा है, ठीक है, वो मैच नहीं करता है किसी और वर्ड से। हालांकि हम बहुत सिनोनिम्स देखते हैं, पर इसमें कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मीनिंग कम्स फ्रॉम डिफरेंसेस, कि दो वर्ड अलग होते हैं इसीलिए वो दोनों वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, लेकिन हमें एटलीस्ट उसके थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना कि उसमें आखिर क्या ऐड करना है। तो वो हम रीड कर रहे हैं कि उसमें साइंस का जिक्र है स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में, कि एक सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है। फिर उस थ्योरी में एक जिक्र है कि मीनिंग अगर कभी किसी वर्ड का निकालना है तो फिर वो डिफरेंसेस से निकालते हैं, कि वर्ड्स सभी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हमें एक की आइडिया लेके चलना है कि आखिर ये वर्क है क्या। लिटरेचर हैज़ पैटर्न्स। फिर ये थ्योरी क्या कहती है स्ट्रक्चरलिस्ट, की लिटरेचर जो है ना, राइटिंग जो है उसका एक पैटर्न होता है लिखने का। स्ट्रक्चरलिस्ट लुक फॉर कॉमन पैटर्न्स, structures and rules in stories. These include like villain, hero, journey structure, binary opposites। like binary opposites क्या होते हैं, जैसे लाइट का डार्क हो गया, लाइफ का डेथ हो गया, मेल का फीमेल हो गया। अब मैं समझाती हूँ इसमें ये आखिर बोल क्या रहा है। लिटरेचर हैज़ पैटर्न्स, ये कहता है स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं ना, जो थिंकर्स होते हैं, जो इस थ्योरी से इन्फ्लुएंस हैं, या इस थ्योरी में मानते हैं, या इसको यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं कि लिटरेचर लिखने का ना एक पैटर्न होता है। यानी कि ये पैटर्न अब हर दूसरे वर्क में देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा ही कुछ, जैसे सपोज करो एक प्ले है हैमलेट, है ना, उसमें आपको एक विलन होगा। विलन कौन होगा, क्लॉडियस होगा, क्योंकि उसने हैमलेट के फादर को मार दिया था। तो उसमें हीरो कौन है, तो मेरे लिए तो उसमें हीरो हैमलेट है, क्योंकि उसने फिर बाद में सबका